Good morning to all. Good morning, sir. Good morning, sir. Question number 2.30. Calculate the amount of benzoic acid required. Amount of benzoic acid. Benzoic acid इसको बोलते हैं बेटा C6H5 COH. Required for preparing सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं की। required for preparing 250 ml 250 ml of 0.1 molar solution in methanol CH3OH. अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड पूछा है W, तो मोलैरिटी दे रखी है इसमें 0.15, तो इसका मोलिकुलर मास कितना हो गया बेंजोइक एसिड का 84 तो हो गया, कार्बन का प्लस 6 90 प्लस 16 टू जो 32 90 प्लस 32 122 हो गया 22 122 ग्राम पर मोल। तो मोलैरिटी बराबर गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मोलैरिटी दे रखी है आपको 0.15 बराबर WB पूछा है अपॉन मोलिकुलर मास 122 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250। तो 250 ml है तो ऊपर क्या कर देंगे हम 1000, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो WB बराबर आ गया आपका 122 इंटू 0.15 अपॉन 4, 122 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है बेटा, वन 122 सर 4.5 4.575 यस सर 4.575 ग्राम, इतना ग्राम बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं आया? सिंपल है ये तो बिल्कुल। यस सर उसके बाद क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 2.31 द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व फॉर सेम अमाउंट ऑफ, सेम अमाउंट्स दे रखे हैं आपको, मतलब WB क्या हो गया WB सेम। अब उसमें दे रखा है एसिटिक एसिड, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड एंड ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। ये तो एसिटिक एसिड का हो गया CH3COH, फिर ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड CCl3COH, उसके बाद ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड CF3COH इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, एक्सप्लेन ब्रीफली। देखो बेटा, इसमें ये दे रखा है कि दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा TF। किसका ऑर्डर दे रखा है ये डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF किसके बराबर होता है, डेल्टा TF इक्वल्स टू T0 माइनस T1। अब देखो सबसे ज़्यादा ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड का है, तो यहाँ से हम TF, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन T1 is the freezing point of solution. This implies we can write T1 equals to delta T1 equals to T0 minus delta TF। ये लिखेंगे बेटा, यस और नो? यस सर अब देखो इनका अमाउंट सेम है, तो ये मतलब इनका फ्रीजिंग पॉइंट इस ऑर्डर के अंदर इंक्रीज हो रहा है। बताओ क्या रीजन आएगा इसमें फिर? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा, वो कंसेप्ट लगाओ इसमें।
सर क्योंकि फ्लोरीन शायद तक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो ये तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसमें ये पूछा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो ये जो एसिड्स हैं ये डिसोसिएट होंगे तो डेल्टा टी एफ को फिर हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा टी एफ बराबर आयोटा इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो देखो जिसका आयोटा सबसे ज़्यादा, जिसका आयोटा ज़्यादा, जिसका आयोटा ज़्यादा उसका ये क्या होगा, जिसका आयोटा ज़्यादा होगा उसका डेल्टा टी एफ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसका डेल्टा टी एफ भी ज़्यादा होगा। यस सर। तो देखो इसमें क्या होता है बेटा, इनके स्ट्रक्चरल के बिहाफ पे अगर हम इनको बनाएंगे तो जैसे जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ज़्यादा होंगे एसिड के ऊपर तो उसकी H प्लस देने की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो जाएगी। मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स, मोर विल बी द टेंडेंसी टू गिव H प्लस आइंस। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर EN। फिर उसके बाद फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं है, तो आयोटा सबसे ज़्यादा क्या होगा, फ्लोरीन का है। इसका आयोटा ज़्यादा होगा, इसका आयोटा ज़्यादा होगा तो इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ गए बात, क्या कंसेप्ट लगेगा इसके ऊपर। यस सर। अब देखो इससे रिलेटेड मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ तुम्हारे को, क्वेश्चंस में वो भी आ सकती है। इसका डेल्टा टी एफ ज़्यादा, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ये पूछता कि इनके फ्रीजिंग पॉइंट का, इफ इन द अबोव क्वेश्चन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज आस्क्ड, देखो बेटा सॉल्यूशन का पूछा है तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, तो हम ये वाली एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो देखो जिसका टीएफ जितना ज़्यादा, डेल्टा टीएफ जितना ज़्यादा होगा तो माइनस का जितना ज़्यादा होगा तो ये T1 इतना ही कम होगा। यस सर। तो इन द अबव सॉल्यूशन इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज आस्क्ड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या पूछेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पूछेंगे, तो क्या होगा इसके अंदर बताओ। अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज आस्क्ड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, बोलो बेटा। बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछेंगे तो क्या निकालेंगे बताओ। अरे जिसका टीएफ जितना ज़्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना ही कम होगा, तो इसमें ऑर्डर क्या आ जाएगा, CF3COH, फिर CCl3COH, और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, एसिटिक एसिड का। यस सर। क्योंकि इसका आयोटा बहुत कम है तो इसका आयोटा कम तो इसका डेल्टा टीएफ भी कम, डेल्टा टीएफ कम तो कम घटेगा, इसमें से कम घटेगा तो T1 क्या होगा, ज़्यादा। यस सर। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं, दोनों अलग तरीके की बातें थी। अब बॉइलिंग पॉइंट में फिर कुछ और हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ, देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो तो सीधा डिपेंड करेगा आयोटा के ऊपर, मतलब डिसोसिएशन होगा तो ये भी ज़्यादा होंगे, लेकिन सॉल्यूशन के जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होंगे। समझ गए बेटा बात। यस सर। देखो अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछता है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो देखो डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी ये तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोटा, मतलब आयोटा ज़्यादा तो डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी ज्यादा, तो डेल्टा टीएफ एंड डेल्टा टीबी ज़्यादा, राइट। यस सर। अब लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट और इनमें बेटा देखो डेल्टा टीएफ को तो हम ऐसे लिखते हैं कि T0 माइनस T1 लोअर होता है ना फ्रीजिंग पॉइंट। यस सर। और डेल्टा टीबी को क्या लिखते हैं,
T1 माइनस टी नोट, तो इसमें तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में से घटेगा प्योर का, और इसमें प्योर में से इसका घटेगा, तो यहाँ से देखो T1 निकालना है हमारे को, तो दिस इम्प्लाइज T1 क्या लिखेंगे हम, T1 बराबर लिखेंगे टी नोट माइनस डेल्टा टी एफ, और यहाँ पे T1 को क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा टी बी माइनस टी नोट, राइट। सर Yes, प्लस sir. होना चाहिए। बेटा इसको टी नोट, इसमें डेल्टा, यहाँ तो प्लस डेल्टा ऊपर वाले में नीचे वाले में सर। नहीं सर, नीचे वाले में। T1 इधर चला गया, तो ये T1 बराबर ये प्लस, ठीक है। तो इसमें ये था आपके पास TB डेल्टा TB। अब इसमें देखो कि T1 यहाँ पे डेल्टा TF जिसका ज़्यादा होगा तो उसका ये T1 है फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे, तो और यहाँ पे TF क्या है, T1 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि जिसका डेल्टा TF ज़्यादा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम, यस और नो। यस सर। जिसका Yes, डेल्टा sir. TF ज़्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम। अब इसके अंदर देखो, इसमें देखो कुछ ऐड हो रहा है, तो जिसका डेल्टा TB ज़्यादा, जिसका डेल्टा TB ज़्यादा तो उसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा। ज़्यादा। समझ गए बेटा कैसे कंसेप्ट लगाओगे इसके ऊपर। यस सर। ये जनरल बात है, इससे मतलब वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड, जनरली ऑल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.32। देखो 2.32 इज कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब डेल्टा TF पूछा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट when 10 ग्राम ऑफ when WB बराबर दे दिया आपको 10 ग्राम, और किसका है ये, CH3 CH2 CHCl COH is added to 250 gram of water, is added to 250 ग्राम ऑफ वाटर। लोकेश है क्या बेटा तुम्हारी क्लास में कोई, तो 250 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड किया हुआ है इसको, के दे रखा है इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट K इक्वल टू 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 एंड KF ऑफ वाटर इज 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स, राइट। ये सारी चीज़ें दे रखी है तुम्हारे को, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है बेटा, डेल्टा TF। तो देखो गिवन मास दे रखा है, इसका मोलिकुलर मास निकाल लो एक बार, तो मोलिकुलर मास 1 2 3 4, कितने कार्बन हो गए इसमें, 4 कार्बन 48 प्लस हाइड्रोजन 3 प्लस 2 5 6 7, ऑक्सीजन 32 35.5, क्लोरीन 15 फिर इसका भी 122.5 आएगा। 122.5 आएगा यस सर। मोलिकुलर मास। ये आ गया इसका मोलिकुलर मास 122.5। अब देखो बेटा इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ डेल्टा TF बराबर, देखो ये सब दे रखे एसिड है, तो एसिड तो डिसोसिएट होगा इसमें, तो यस सर। डिसोसिएट होगा तो आयोटा इंटू KF इंटू मोलैलिटी। अब देखो आयोटा नहीं है ना तुम्हारे पास इसका, तो पहले तो No. इसकी मोलैलिटी निकाल लो। देखो मोलैलिटी बराबर होगी इसकी कंसंट्रेशन, यहाँ पे गिवन मास था 10 ग्राम, मोलिकुलर मास 122.5, कितने में प्रिपेयर करना था उसको वाटर में, 250
इंटू 1000 तो 40 अपॉन 122.5 40 सर 0.3264 0.326 0.326 मोल पर केजी, ये आ गई इसकी मोलैलिटी, राइट। अब देखो इसको कैसे डिसोसिएट होगा, ये इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ते हैं हम CH3 CH2 CHCl COH एसिड है, तो एक्वस मीडियम के अंदर ये डिसोसिएट हो जाएगा इनटू CH3 CH2 CHCl CO माइनस प्लस H प्लस, यस और नो। तो इसकी कंसंट्रेशन C मान लो इनिशियली टाइम t बराबर 0 पे, तो ये मान लो ये तो बना ही नहीं है, 0 0 हो गए इसके। अब अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसकी, तो ये C अल्फा, ये C अल्फा नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल, तो अनडिसोसिएटेड कितने बच गए C माइनस C अल्फा। तो यहाँ पे इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा, और ये बराबर हो गया C कॉमन लेके एक कट जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे देखो K की वैल्यू दे रखी है आपको, K दे रखा है, कंसंट्रेशन पता है, ये बराबर हो गया कंसंट्रेशन के। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट किया जा सकता है, अल्फा। यस सर। देखो K वैल्यू कितनी थी इसमें 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो 1.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3। देखो बेटा ये वैसे माइनस 3 से कम होती है तो हम अल्फा बहुत स्मॉल होता है, तो 1 माइनस अल्फा को नेग्लिजिबल मान सकते हैं या नहीं। यस सर। माइनस 3 या माइनस 3 से कम हो तो उसको नेग्लिजिबल माना जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा है तो नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे। तो इसको मैं बराबर क्या पुट कर दूँ, 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बिकॉज K इज लेस, क्योंकि 1 में से फिर अल्फा इसका मतलब बहुत स्मॉल है, 1 में से कुछ बहुत स्मॉल घटाएंगे तो इतना ही आएगा। तो ये कंसंट्रेशन आ गया 0.236 इंटू अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा बराबर आ गया अपना अंडर रूट ऑफ 1.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 अपॉन 0.326। तो इसको लिख सकते हैं हम 14 अपॉन 0.326 का अंडर रूट, 14 अपॉन 0.326 का अंडर रूट, और ये 10 की पावर माइनस 3 है बेटा, तो माइनस 3 है तो क्या होगा, इसको 10 की पावर माइनस 4 कर दिया, उसको मैंने रूट से बाहर निकाल लिया, 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। 0.0655 0.326 6.55 क्या आ रहा है इसका रूट, सिक्स 6.55 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और इसको लिख सकते हैं हम 0.0655, ये आ गया आपका अल्फा। अब देखो डिसोसिएशन के अंदर अल्फा बराबर क्या होता है, I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1, तो अल्फा आ गया आपका 0.0656 बराबर I माइनस 1 अपॉन, थ्योरेटिकली देखो ये कितने आयंस में टूट रहा है, 1 और 2 में, यस सर। 2 माइनस 1 हो गया 1, तो यहाँ से आयोटा बराबर क्या आ जाएगा, आयोटा बराबर आ गया 1 पॉइंट, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा 1.0656, ये आ गया बेटा आयोटा आपका, राइट। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा, बोर्ड में आएगा, तो बड़ा क्वेश्चन है ये, कैलकुलेशंस भी ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ पे डेल्टा TF निकाल सकते हो तुम, डेल्टा TF बराबर आयोटा इंटू KF इंटू मोलैलिटी, तो आयोटा बराबर हो गया 1.0656 इंटू KF हो गया 1.86, और मोलैलिटी कितनी होगी 0.326। 1.0656 multiplied by 1.86
मल्टीप्लाइड बाई 0.326 सर 0.65 0.665 हाँ हाँ 0.65 हाँ इसको राउंड फिगर में 0.65 लिख सकते हैं इसको। ये आएगा बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? सर आ गया। थोड़ा सा लेंदी है, दोबारा एक्सप्लेन करूँ या समझ गए? सर समझ गए। बेटा देवेंदु के अलावा और अरुण सिंह आ गया क्या समझ में? यस सर। तनु यस सर आ गया। देखो इसमें डेल्टा टी एफ निकालना है बेटा आपको, और डब्ल्यू भी गिवन है, गिवन मास, और ये मॉलिक्यूल है, इसके लिए ये सोल्यूट हो गया तुम्हारा इसका 250 ग्राम में, तो हमने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया और उससे मोलैरिटी आ गई, उसकी कंसंट्रेशन के बराबर पुट कर दी इसकी 10/122.5, नीचे 250 ग्राम में है तो ऊपर केजी में बदलने के लिए 1000, ये मोल पर केजी, ये इसकी कंसंट्रेशन ले ली हमने यहाँ पे। अब देखो ये एसिड कैसे डिसोसिएट होगा, इसकी कंसंट्रेशन शुरू में हमने सी माना तो ये ब्रेक नहीं हुआ है तो ये हो गया 0 अब अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं अल्फा हम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऐसे निकालते हैं, अल्फा बराबर नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड अपॉन इनिशियली टेकन, यस और नो? यस सर। तो देखो इनिशियली हमने सी लिया था, ये t बराबर 0, ये कब है? इनिशियली, तो अल्फा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स आ जाएंगे नहीं आएंगे? तो सी अल्फा इसके डिसोसिएटेड हो गए और सी अल्फा इसके हो गए, तो ये इसके कितने बच गए? सी लिए थे, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे को पता नहीं है कि 100% है, अगर 100% होती तो ये तो 0 हो जाता, क्योंकि ये पूरा प्रोडक्ट्स में टूट गया होता, तो इसको हमने मान लिया सी माइनस सी अल्फा, तो ये के डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो के बराबर सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा, यहाँ से सी कॉमन लेके एक सी काट दिया। अब जैसे के की वैल्यू लेस का मतलब 10 की पावर -3 और लेस, और इससे कम हो, और इससे कम हो किसकी वैल्यू? के की, देन तब हमेशा तुम 1 माइनस अल्फा को क्या पुट कर सकते हो बेटा? 1 के बराबर, तो वो 1 के बराबर, तो के बराबर सीधा हो गया सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा बराबर √k/c, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? ये अल्फा की वैल्यू। अब देखो एबनॉर्मल मास डिसोसिएशन हो रहा है, तो एबनॉर्मल मास में आयोटा बराबर क्या होता है? I-1 अपॉन n-1, यहाँ पे पुट कर दी सारी वैल्यूज, तो आई निकाल लिया अपन ने। फिर ये डेल्टा टी एफ बराबर आयोटा इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, तो आयोटा की वैल्यू पुट कर दी, के एफ की मोलैलिटी की, तो यहाँ से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया आपके पास। बेटा समझ गए? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.33, क्वेश्चन नंबर 2.33, ये 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड, तो WB कितना हो गया? 19.5 ग्राम, और किसका है ये? CH2 FCOH इज डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो WA कितना हो गया? 500 ग्राम। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड, डेल्टा TF बराबर 1 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको 1 डिग्री सेल्सियस को 1 केल्विन भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम रहेगा। कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड, एक तो इसका वांट ऑफ फैक्टर आयोटा इज आस्क्ड और डिसोसिएशन कांस्टेंट के इज आस्क्ड, तो देखो यहाँ पे हम सीधा क्या पुट कर सकते हैं? डेल्टा TF बराबर आयोटा इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, into kf into molarity। आयोटा इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। अब यहाँ पे डेल्टा TF हो गया आपका 1 बराबर आयोटा इंटू के एफ, वाटर का गिवन नहीं होता, तो वाटर का तो बेटा कम से कम कॉमनली तुम्हारे को ध्यान भी रखना है,
वाटर का होता है 1.86। इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसको वाटर में डिसॉल्व किया था 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो 1.86 इंटू मोलैलिटी क्या हो जाएगी इसके अंदर, गिवन मास 19.5 मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, 24 प्लस 32 हो गया ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 3 तो मतलब 35 प्लस फ्लोरीन का आई थिंक 19 होता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, समझ गए क्या? तो 9 9 18 सर 72 शायद तक। 72 72 या 78 78 आएगा सर। फ्लोरीन का ये 19 है बेटा, 18.99 कुछ है तो 78। 72 कैसे आएगा, 78 आएगा। तो ये हो गया अपॉन 78 इंटू 500 ग्राम। तो ऊपर क्या कर देंगे हम इसमें 1002। तो दिस इम्प्लाइज आयोटा बराबर आ गया अपने पास 78 इंटू 1 अपॉन 1.86 इंटू 2 इंटू 19.5 राइट। $78 डिवाइडेड बाय 1.86 सर 72.5। 72.5। सर एक मिनट कैलकुलेट नहीं कर नहीं रहा। बेटा, ये 1.075 आयोटा बराबर आ गया 1.07। ठीक बेटा, ये आ गया आयोटा। अब देखो आयोटा से क्या निकाल सकते हो, डिसोसिएशन हो रहा है तो डिसोसिएशन के लिए अल्फा बराबर I-1 अपॉन N-1। तो दिस इम्प्लाइज अल्फा बराबर आ गया आपका 1.075 -1 अपॉन N-1। थ्योरेटिकली कितने आयंस में टूटेगा, ये 2 में टूटेगा। ऐसे होगा CF2F, एसिड है, सिंगल मोनोबेसिक एसिड है, COOH। तो इट डिसोसिएट एट CH2F CO- प्लस H प्लस। तो 2 आयन में टूट रहा है तो इंटू 2 -1। तो यहाँ से अल्फा क्या आ गया बेटा, इसमें से अल्फा आ गया तुम्हारा 0.075 राइट। अब देखो आयोटा तो अपना ये आ गया था एक आंसर, तो अब ये अल्फा आ गया। अब के निकालना है हमारे को, के डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा इसका। देखो इसकी कंसंट्रेशन C मान ली हमने, तो ये 0 0, ये C अल्फ़ा, ये C माइनस C अल्फ़ा। यस और नो, बोलो बेटा। यस सर। तो यहाँ पे K बराबर आ गया अपना, इससे सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं K बराबर C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब देखो 1 माइनस अल्फ़ा को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे को K वैल्यू पता ही नहीं, तो नहीं मान सकते ना। तो देखो C कितना आएगा, अच्छा इसमें C सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा 2। तो C बराबर हो जाएगा ये, C बराबर 19.5 अपॉन 78 इंटू 2, 19.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 78। अच्छा ये तो 0.5 आ रहा है कंसंट्रेशन, तो 0.5 इंटू 0.075 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.075, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.075 मल्टीप्लाइड बाई 0.075, 0.0028125। अपॉन 1 माइनस 0.075।
1 माइनस 0.075 0.925 0.00 0.925 ये आ गया बेटा 3.04 इंटू 10 की पावर -3। एक बार आंसर देखता हूँ मैं इसका 3.04 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। टू 2.33 यही है बेटा 3.0707 दे रखा है इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, बोलो बच्चों समझ में आया नहीं आया ये? आ गया सर। उसके जैसा ही है, ऊपर वाले के जैसा ही, थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है बस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2.34। देखो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है, मतलब पी नोट कितना दे रखा है 17.535 mm। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। दिस इज आस्क्ड व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 25 ग्राम of glucose is dissolved in 450 ग्राम of water। 25 ग्राम of glucose is dissolved in 450 ग्राम of water। ठीक है बेटा, तो देखो सिंपल रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लगा दो, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर एन बी क्या हो जाएगा 25 अपॉन मोलिकुलर मास ग्लूकोज का होता है 180, 25 अपॉन 180 प्लस वाटर का हो गया 450 अपॉन 18, राइट? यस और नो? बोलो बेटा। यस Yes, सर। sir. तो इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा, निकाल लोगे ना इससे? ओके सर। ओके सर। पी नोट की वैल्यू पुट कर देना इसमें से, पी एस आपको निकालना है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सोल्व टू गेट पी एस। Okay, sir. उसके बाद 2.35 हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन, के एच दे रखा है, मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच इक्वल्स टू 4.27 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 mm। इतना mm हो जी। कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन अंडर अ प्रेशर ऑफ, दिस इज द KH फॉर मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन, ये दे रखिए KH वैल्यू आपको। अब कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 760 mm। Calculate the solubility of benzene at 760 mm of Hg, उसके ऊपर निकालनी बेटा। तो इसमें कौन सा लॉ लगेगा? हेनरीज लॉ लगेगा। देखो हेनरीज लॉ बराबर क्या होता है सीधा, P बराबर के एच इंटू मोलैलिटी। यस और नो? यस सर। मोलैलिटी, और यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, P बराबर के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है आपको।
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बराबर क्या हो गया, पी प्रेशर कितना ले रखा है इसमें 760 mm पे निकालना है, और KH कितना ले रखा है, देखो ये यूनिट से ही चेक करेंगे क्योंकि KH की यूनिट प्रेशर के जैसे है, इसका मतलब सोल्यूबिलिटी इधर आएगी, नहीं तो वो उस साइड में ले लेंगे, फिर उससे पता चल लग जाएगा। 4.27 इंटू 10⁵ ठीक है बेटा। यस सर। ये क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट किस में क्या लिया है हमने यहाँ पे, मीथेन, तो ये आपका आ जाएगा 760/4.25 इंटू 10⁵ ऊपर चला जाएगा -5, 760/4.27 ये आ गया 177.98 मतलब 178। इंटू 10⁻⁻⁵ ठीक है बेटा। और इसको लिख सकते हैं 1.78 इंटू 10⁻⁻3, ये आ गया मोल फ्रैक्शन किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल, और वही इसकी सॉल्युबिलिटी के बराबर होगा, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। समझ गए क्या? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2.36 देखो 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, अब ए और अलग अलग दो लिक्विड हैं बी, तो सारे उनकी फैक्टर्स अलग अलग लिख लेंगे हम। 100 ग्राम मतलब इसका WB कितना दे दिया आपको, 100 ग्राम, इसका मोलर मास MB दे रखा है 140 ग्राम पर मोल, was dissolved in 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड B, WB कितना दे रखा है इसमें, B लिक्विड का WA, इसको ये A है बेटा लिक्विड A, तो इसको मान लो WA आप, और ये भी हो गया MA, इसको डिजोल्व किया लिक्विड B में, दोनों लिक्विड हैं, इसका मतलब वोलेटाइल हो गए, वोलेटाइल कंपोनेंट है दोनों, बोथ आर वोलेटाइल। तो WB दे रखा है आपका 1000 ग्राम, MB इज 180 ग्राम पर मोल। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B, P नोट ऑफ B बराबर दे रखा 500 टोर, प्रेशर की यूनिट होती है ना टोर भी, यस सर। 1 mm बराबर होता है 1 टोर, तो 1 ATM किसके बराबर होता है, अगर ये कहीं काम आएगी तो 760 mm, तो उसको हम बराबर ये भी पुट कर सकते हैं 760 टोर। उसके बाद was found to be 500 टोर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, एक तो पूछा है आपसे PA नोट, दिस इज आस्क्ड, एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, P टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है 475 टोर, तो PA भी पूछा है और PB भी निकाल सकते हैं हम इससे यहाँ। तो देखो बेटा रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट वाला लगा दो, PT बराबर PA नोट इंटू XA, PB नॉट इंटू XB। अब XA और XB चाहिएंगे अपने को, यस सर। देखो मैं सीधा बस एक्सप्रेशन में पुट कर रहा हूँ, आप सोल्व करोगे इसको। 475 बराबर PA नोट अपने को पता नहीं, इंटू XA क्या हो जाएगा, गिवन मास 100 अपॉन 140, 100 अपॉन 140 प्लस 1000 अपॉन 180 प्लस PB नोट आपको दे रखा है, PB नोट कितना हो गया 500 टोर, इंटू वो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेना 1000 अपॉन 180 अपॉन 100 अपॉन 140 प्लस 1000 अपॉन 180। देखो यहाँ पे एक अननोन है, तो यहाँ पे सोल्ड टू गेट PA नोट, यस और नो, यस सर। PA नोट आ जाएगा नहीं आएगा बेटा यहाँ से,
सर आ जाएगा। अब देखो पी ए और पी बी निकालना है, तो ये अपनी पूरा फैक्टर किसके बराबर हो गया, एक्स ए के बराबर। यहां से पी ए नोट आ जाएगा, ये जो पूरा फैक्टर है दिस इज इक्वल टू एक्स ए एंड दिस कंप्लीट फैक्टर इज इक्वल टू एक्स बी। तो पी ए क्या हो जाएगा आपका, पी ए बराबर पी ए नोट ऊपर वाली एक्सप्रेशन से निकालोगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर लोगे, एक्स ए से, तो पी ए आ जाएगा। और पी बी क्या हो जाएगा, पी बी नॉट और एक्स बी। पी बी नोट इंटू एक्स बी। आ जाएंगे नहीं आएंगे दोनों आंसर इससे? यस सर। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 2.36। नाउ क्वेश्चन नंबर 2.37। बेटा इजी था ना ये क्वेश्चन तो? यस सर। सीधी बस कैलकुलेशंस है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। देख बेटा क्वेश्चन नंबर 2.37। The vapor pressure of pure acetone and chloroform are this respectively, assuming that they form ideal solution. The entire range of composition P total, P chloroform, P acetone is a function of mole fraction. बेटा ये तो ग्राफ पेपर के ऊपर सोल्व होगा, इसको आप एक बार ट्राई करना क्वेश्चन को ना, क्वेश्चन नंबर 2.37। ठीक है क्या? यस सर। देखो एक बार इसमें क्या क्या दे रखा है आपको। इसमें ये पूछा है कि जो डाटा प्लॉट करो ग्राफ पेपर पे, फर्दर इंडिकेट वेदर इट शोज पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस क्या शो करेंगे? देखो एक तो दे रखा है आपको 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, एक दे रखा है पी नोट ऑफ पी ऑफ एसीटोन अलग अलग कंसेंट्रेशंस पे, और एक दे रखा है पी ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो यहां से एक्स ऑफ एसीटोन क्या आ गया बेटा, एक्स ऑफ एसीटोन जो भी वैल्यू दे रखी है तुम्हारे को, उस वैल्यू को डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 100 से। यस और नो? क्योंकि वो वैल्यू किसके बराबर है, 100 इंटू एसीटोन के बराबर है। यस सर। और इन दोनों से क्या निकल जाएगा तुम्हारे पास, इन दोनों को सम कर दोगे तो पी टोटल आ जाएगा। बोलो बेटा। यस सर। मोल फ्रैक्शन एसीटोन आ जाएगा। तो इनको फिर प्लॉट करेंगे अपन। तो अगर ग्राफ नीचे की साइड में आ रहा है तो नेगेटिव डेविएशन, और ऊपर की साइड में आ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन, पता चल जाएगा टोटल से। फिर समझ गए क्या? एक बार इसको ट्राई करना, नहीं आए तो फिर इसको ग्राफ पेपर पे समझाना पड़ेगा ये। नेक्स्ट 2.38। बेंजीन एंड टोलुइन फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। बेंजीन और टोलुइन है, बेंजीन इज C6H6 एंड टोलुइन इज C6H5CH3। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोलुइन दे रखे हैं। बेंजीन का दे रखा है, बेंजीन को ए मान लो, PA नोट 50.71 mm, और पी टोलुइन का दे रखा है, इसको बी मान लो, PB नोट बराबर 32.06। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। वेपर फेज में पूछा है इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन, if 80 gram of benzene is mixed with WB कितना हो गया, ये WA 80 ग्राम is mixed with if 80 gram of benzene is mixed with 100 gram of टोलुइन, ये WB है। $80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स विद 100 ग्राम ऑफ टोलुइन। बेटा इजी है ये, हो जाएगा।
देखो यहाँ से पी ए नोट दे रखा है, डब्ल्यू ए दे रखा है, तो इसका एम में हो गया मोलर मास 78 होता है बेंजीन का, और यहाँ से एम बी टोलुइन का हो जाएगा 78 प्लस 14 88 92 ग्राम पर मोल, और इसका 78 ग्राम पर मोल। देखो यहाँ से पी टोटल आ जाएगा आपके पास, पी टोटल बराबर आ जाएगा पी ए नोट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नोट इंटू एक्स बी। यहाँ से एक्स ए और एक्स बी आ जाएंगे, नहीं आएंगे? यस सर। फिर वेपर फेज में पूछा है, तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन वाई ए बराबर क्या हो जाएगा? पी ए अपॉन पी टोटल, और वाई बी क्या हो जाएगा? ऐसा इन टेक्स्ट क्वेश्चन किया था हमने एक सोल्व, पी बी अपॉन पी टोटल। तो पी टोटल यहाँ से आएगा, और ये पूरा फैक्टर किसके बराबर होगा? पी ए के बराबर। और ये पूरा फैक्टर अलग अलग सोल्व करोगे किसके बराबर होगा? पी बी के बराबर। तो दोनों वेपर फेज में इनके वेपर प्रेशर्स आ जाएंगे आपके। बेटा लास्ट में ये 2-3 क्वेश्चन है, फिर मैं टेस्ट लेऊंगा इस चैप्टर का, ठीक है ना? सर ये खाली खाली एक्स बी फाइंड करना पड़ेगा ना इसमें तो? क्या बेटा? सर इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था? इसमें वेपर प्रेशर इन मोल, ये वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन वाई ए और वाई बी। तो वाई ए और वाई बी तभी निकलेगा ना जब पहले तो तुम एक्स ए और एक्स बी निकालोगे, फिर एक्स ए को इस पी ए नोट से मल्टीप्लाई करोगे तो पी ए आ जाएगा, और एक्स बी को पी बी नोट से मल्टीप्लाई करोगे तो पी बी आ जाएगा। फिर दोनों को ऐड करके पी टोटल निकालना है, ये अलग अलग भी निकालना है। फिर दिस रेशियो पी ए अपॉन पी टोटल, पी बी अपॉन पी टोटल, दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों की मोल फ्रैक्शन आ जाएंगी। ठीक है सर। सर मतलब ये अपन डायरेक्ट वो जो डायरेक्ट फॉर्मूला जो आता है ना वाई ए वाई बी के साथ, सर वो वाला पुट नहीं कर सकते? वो कौन सा है उसमें? तुम्हारे पास ये कहाँ पता है बेटा? पी ए और पी बी नोट तो पता नहीं है ना, निकालोगे ना? यस सर। तो निकालेंगे तो पहले ऐसे ही निकालेंगे अपन। ठीक है सर। नहीं समझ आई बात? तो समझ गया। ओके, थैंक यू।